भगवान नाम के मूल्य पर एक दृष्टांत। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा कि वत्स, तेरी मति भगवान में है। तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा परायण है, कुतार्किक नहीं है, साधन में आलसी नहीं है, शास्त्र के वचनों में विश्वासी है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा और द्वेष नहीं करता, सरल चित्त है, काम क्रोध लोभ से डरता है, संतों का उपासक है और जिज्ञासु है। इसलिए तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत ही थोड़े लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। यों कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। श्रद्धालु भक्त मंत्र राज राम का जप करने लगा। वह एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया जो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा नहाकर जोर जोर से राम राम पुकारते चले आ रहे थे। सुनता तो रोज ही था, परंतु कभी इस और उसका ध्यान नहीं गया था। आज ध्यान जाते ही उसके मन में यह विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते थे। मुझसे कह भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी जानते हैं। हजारों मनुष्य राम राम पुकारते हुए चलते हैं। उसके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया। वह अपने घर न जाकर सीधा सब गुरु के समीप गया। महात्मा ने कहा कि वत्स, आज इस समय कैसे आया? उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभु, मेरे समझने में भ्रम हुआ है या इसका और कोई मतलब है। अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा कि भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर पीछे दिया जाएगा, पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की सी गोली निकाली और उसे भक्त के हाथ में देकर कहा कि बाजार में जाकर इसकी कीमत करवा के लौटा। बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी है। सावधान, कीमत अंकाने में कोई भूल न हो जाए। भक्त श्रद्धालु था। आजकल सा कोई होता तो पहले ही गुरु महाराज को आड़े हाथों लेता और कहता कि मैं तुम्हारे कांच के टुकड़े की कीमत जचवाने नहीं आया हूँ, तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छल करने के अपराध में तुम पर कोर्ट में नालिश की जाएगी। वह समय दूसरा था। भक्त अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले एक शाक बेचने वाली मिली। भक्त ने गुरु की चीज उसे दिखलाकर कहा कि इसकी क्या कीमत देगी। शाक बेचने वाली ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती। उसने कहा, सेर, 2 सेर आलू या बैंगन ले लो। वह आगे बढ़ा। एक सुनार की दुकान थी, वहां ठहरा। सुनार को गोली दिखलाकर पूछा, भाई, इसकी क्या कीमत दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर देखा और उसे अच्छा पुखराज नकली हीरा समझकर 100 रुपये देने को कहा। भक्त की भी दिलचस्पी बढ़ी। वह और आगे बढ़ा। एक महाजन के यहाँ गया। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहाँ से होगा। है तो पुखराज ही, परंतु हीरा सा लगता है। बड़े घर में नकली भी असली ही समझा जाता है। उसने 1000 रुपयों में मांगा। भक्त ने सोचा कि हो न हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु। वह और आगे बढ़ा और एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने परीक्षा की तो उसे हीरा ही मालूम दिया, परंतु इतना बड़ा और ऐसा हीरा कभी उसने देखा नहीं था, इसलिए उसे कुछ संदेह रहा। तथापि उसने 1 लाख रुपयों में उसे मांगा। भक्त बेचना नहीं है कहकर एक सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर गया। जब गुरु के पास से आया था तब तो उसे जौहरी के पास जाने का साहस ही नहीं था। वह स्वयं उसे मामूली कांच समझता था, परंतु ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती गई त्यों तो उसका भी साहस बढ़ता गया। बड़े जौहरी ने हीरा देखकर कहा कि भाई, यह तो अमूल्य है। इस देश की सारी जवाहरात इसके मूल्य में दे दी जाए
तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होगा, इसे बेचना नहीं। यह सुनकर भक्त ने विचार किया, अब तो सीमा हो चुकी। वह लौटकर महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज, इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको यह किसने बताया? भक्त ने कहा कि प्रभु, मैंने यहाँ से बाजार में जाकर पहले शाख वाली से पूछा तो उसने सेर 2 सेर शाख देना स्वीकार किया। सुनार ने 100 रुपये कहे, महाजन ने 1000, जौहरी ने 1,00,000 और अंत में सबसे बड़े जौहरी ने इसे अमूल्य बतलाते हुए यह कहा कि यदि देश की सारी जवाहरात इसके बदले में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता। महात्मा ने उससे रत्न लेकर अपनी झोली में रख दिया। भक्त ने कहा कि महाराज, अब मेरी शंका निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा, भाई, मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए दृष्टांत सहित उपदेश दे चुका, तू अभी नहीं समझा, इसलिए फिर समझाता हूँ। इस रत्न की कीमत कराने में ही तेरी शंका दूर होनी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो तू 2 सेर के बदले 5-7 सेर शाख के मूल्य पर इसे बेच ही देता, आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता है। इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है और न इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं। चीज हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन ही रहता है। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो राम नाम का व्यवसाय करते हैं वे बेचारे बड़े दया के पात्र हैं, क्योंकि वे इस अमूल्य धन राम नाम को कौड़ी के मूल्य पर बेच देते हैं। इसी से परम मूल्यवान रत्न को 2 सेर शाख के बदले में बेच देने वाले मूर्ख के समान वे सदा ही भक्ति और प्रेम में दरिद्री ही रहते हैं। भक्ति और प्रेम के बिना परमात्मा नहीं मिलते और परमात्मा को प्राप्त किए बिना दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति परमात्मा को प्राप्त करने में ही है और उस परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन श्री भगवान नाम है। इसलिए भगवान नाम किसी भी दूसरे काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाम लेना चाहिए केवल भगवान के लिए, भगवान के लिए भी नहीं, उसके प्रेम के लिए भी नहीं, परंतु इसलिए कि लिए बिना रहा नहीं जाता। मन की वृत्तियां ऐसी बन जानी चाहिए कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़े। जैसे सांस रुकते ही गला घुट जाता है, प्राण अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगते हैं, इसी प्रकार भजन में जरा सी भी भूल होने से क्षण भर के लिए भी भजन छूटने में प्राण छटपटाने लगे। इसीलिए भगवान नारद कहते हैं, अध्यावृत भजनात् तैल धारा वहात। निरंतर भजन करने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता है। जिसका भजन करना होता है सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है, इसलिए नाम ही भजन का मूल है। इस नाम भजन के कई प्रकार हैं, जप, स्मरण और कीर्तन। इनमें सबसे पहले जप की बात कही जाती है। परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो, जो अपने मन को रुचिकर हो, उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति करने का नाम जप है। जप की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जप को यज्ञ माना है और श्री गीता जी में भगवान के इस कथन से कि यज्ञाना जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, जप का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। जप के 3 प्रकार है, साधारण, उपाशु और मानस। इनमें पूर्व से उत्तर 10 गुणा अधिक फलदायक है। भगवान मनु कहते हैं, 10 पौर्णमासी आदि विधि यज्ञों से, यहाँ मनु महाराज ने भी विधि यज्ञों से जप यज्ञ को ऊंचा मान लिया है। साधारण जप 10 गुणा श्रेष्ठ है, उपाशु जप 100 गुणा श्रेष्ठ है और मानस जप 1000 गुणा श्रेष्ठ है। जो फल साधारण जप के 1000 मंत्रों से होता है, वही
फल पांशु जप के 100 मंत्रों से और मानस जप के 1 मंत्र से हो जाता है। उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं, परंतु यह कीर्तन नहीं है। इसमें जीवा और ओष्ठ तो हिलते हैं, परंतु शब्द अंतर ही रहता है। वह उपाशु जप है और जिसमें न जीभ के हिलाने की आवश्यकता होती है और न ऊंट के, वह मानसिक जप कहलाता है। उच्च स्वर से उपाशु उत्तम और उपाशु से मानसिक उत्तम है। यह जप की विधि है। किसी भी देवता का कैसा ही मंत्र क्यों न हो, यह विधि सबके लिए एक सी है, परंतु भगवान नाम जप का तो कुछ विलक्षण ही फल होता है। यह नाम की अलौकिक महिमा है। दूसरे जपों में अनेक प्रकार के विधि निषेध होते हैं, शुद्धि अशुद्धि का बड़ा विचार करना पड़ता है, परंतु भगवान नाम में ऐसी कोई बात नहीं। अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्यभ्यंतरः शुचिः। अपवित्र हो पवित्र हो किसी भी अवस्था में क्यों न हो, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल मृतिका से केवल बाहर की ही शुद्धि होती है, परंतु भगवान नाम अंतर के मलों को भी अशेष रूप से धो डालता है। इससे इसका किसी के लिए किसी अवस्था में कोई भी निषेध नहीं है। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय, सर्व भाव भजु कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय।